प्यारे साथियों, आज मैं आपके साथ टॉन्सिलाइटिस इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो टॉन्सिल की प्रॉब्लम है जो कि बहुत कॉमन होती है तकरीबन 5 से 15 साल तक, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। टॉन्सिलाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है, एक इन्फेक्शन है टॉन्सिल्स की जो गले में होते हैं। ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन होती है। कई बार ये ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकस, जिसे स्ट्रेप थ्रोट भी बोलते हैं, स्ट्रेप थ्रोट, ये बच्चे जो 5 से 15 साल तक होते हैं उनमें बहुत कॉमन पाई जाती है और बच्चों को ये परेशान भी करती है। गले में सूजन, गले में दर्द, खाना खाने में प्रॉब्लम, तो ये सब इसमें होता है। बाकी मैं इनके सिम्टम्स आपको बताता हूँ। सोर थ्रोट, गले जो थ्रोट है उसमें सूजन आ जाती है, सोरनेस आ जाती है और हल्का हल्का कई बार बुखार भी हो जाता है। और जब बच्चा थूक अंदर लगाता है तो उसको पेन होती है। बाकी टॉन्सिल्स सोलन भी हो जाते हैं, वाइट, सफ़ेद और येलो पैचेस हो जाते हैं टॉन्सिल्स के ऊपर। तो यदि हम बैटरी के साथ देखते हैं, उसको एग्ज़ामिन करते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। कई बार लिम्फ नोड जो नेक के होते हैं वो भी सूज जाते हैं। बैड ब्रेथ हो जाता है, जैसे जो सांस लेता है उसमें, जब सांस एक्सहेल करता है उसमें से थोड़ी बदबू हो जाती है। सिर दर्द भी हो जाता है और कई बार इसमें बहुत रेयर पेट दर्द भी हो जाता है, जिसको हम एब्डोमिनल पेन कहते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स में से एक भी जब बच्चे को हो जाती है तो फिर बच्चा प्रॉब्लम में आ जाता है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है, खाना नहीं खाता, स्कूल जाने में परेशानी हो जाती है, तो माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। इसका डायग्नोज क्लिनिकली किया जाता है। क्लिनिकली इसको एग्ज़ामिन करते हैं और ये जो ऊपर वाली सब मैंने बातें बताई हैं इनमें से चेक करते हैं। यदि कोई 1 या 2 साइन मिल जाते हैं तो फिर हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि ये टॉन्सिलाइटिस है बच्चे के गले में। एक रैपिड स्ट्रेप एंटीजन टेस्ट होता है ऑफ थ्रोट, स्वैब, इफ बैक्टीरियल। ये कभी कभी वायरल की जगह बैक्टीरियल भी हो जाता है, तो फिर स्वैब टेस्ट करना पड़ता है। यदि इन्फेक्शन सस्पेक्टेड हो तब, वैसे नहीं। ये स्वैब टेस्ट से कहीं कुछ पता चल जाता है कि बैक्टीरियल है या वायरल है, इन्फेक्शन कैसी है। तो इसमें जो सबसे भरोसेमंद ट्रीटमेंट है वो ये है कि वायरल टॉन्सिलाइटिस में कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, जो भी हम बच्चे को ज़्यादा पीता है, जैसे को सूप, जूस या पानी, ये प्लेंटी ऑफ बड़ी हुई मात्रा में दें ताकि उसका गला ठीक हो सके। और उसको जोर जबरी करके स्कूल ना भेजें, उसको रेस्ट कराएं। इसमें पैरासिटामोल सबसे बढ़िया खुराक है, जो भार के मुताबिक, बच्चे के उम्र के मुताबिक डोज दी जा सकती है। सिरप में, सस्पेंशन फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में भी आती है, डिस्पर्सिबल फॉर्म में भी आती है। ये पैरासिटामोल अब इतनी मॉडिफाइड हो गया कि आधी डिस्पर्सिबल और आधी दूसरी जो कि नॉर्मल असर करती है। तो इन सब फॉर्म्स में पैरासिटामोल आ गई है। लेकिन आप पहले सिरप दी के देखिए। एक आइबुप्रोफेन है, ये पेन को और स्वेलिंग को कम करता है। ये भी सिरप फॉर्म में आप लीजिए और एग्जैक्ट डोज कंसल्ट करके दीजिए। और एक आजकल आईबू जैसी प्लस भी आता है जिसमें ब्रूफन और पैरासिटामोल इकट्ठा होता है। यदि आपको पैरासिटामोल और ब्रूफन अकेले देने से कोई बहुत आराम नहीं आता तो आप आईबू जैसी प्लस सिरप भी दे सकते हैं। इससे बच्चे के जो टॉन्सिल है वो सूजन और ये कम हो जाएगा। अब बात करते हैं बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस की। पहले मैं वायरल टॉन्सिलाइटिस की बात कर रहा था। ये जो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस है, इसमें हम एक सिरप आता है मॉक्सिसिलिन, सिर्फ सिंपल सिरप आप दे सकते हैं और इसकी डोज भी आप बच्चे के उम्र, बाहर और कंसल्टेशन के बाद दे सकते हैं।
सस्पेंशन फॉर्म में आता है, कई कंपनीज बनाती हैं। तो इससे भी जो वायरल और बैक्टीरियल, ज़्यादा ये बैक्टीरियल में बहुत इफ़ेक्टिव है। बाकी आप बच्चे को कब ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, जस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं, क्योंकि एक तो ये डिज़ीज़ तो ईएनटी की है और बात हम बच्चों की कर रहे हैं, तो फिर दो चीज़ें जुड़ जाती हैं, एक बच्चों का डॉक्टर और एक ईएनटी स्पेशलिस्ट। जब बच्चों को सांस लेने में मुश्किल हो तो आप डॉक्टर को विज़िट कर सकते हैं। जब बच्चे को स्वेलो करने में मुश्किल हो, कोई भी चीज़ वो खाना चाहे लेकिन अच्छी तरह से खा ना पाए और उसमें उसको दर्द हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं। एक इसमें सीवियर डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है बच्चा, और कई इन्फेक्शंस जो हैं अंडरलाइंग अपने आप रिकरेंट हो जाती है, कभी आज होगी 2 दिन बाद फिर होगी ऐसे। और वो बच्चे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड चाइल्ड हैं, जिनकी जो बहुत इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, उन बच्चों को भी चेक करा लेना चाहिए। और ईएनटी कंसल्टेशन हम कब देखते हैं? यदि 1 साल में बच्चे को 7 एपिसोड हो गए हैं इन सभी चीज़ों के, जिसमें जो मैं पहले बताया आपको कि लिम्फ नोड सूज गए हैं, दर्द है गले में और बुखार है, पेन वाइल स्वेलिंग है, तो फिर यदि 7 एपिसोड हो चुके हैं 1 साल में, बार बार ये हो रहा है, तो फिर आप ईएनटी स्पेशलिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट दोनों को कंसल्ट कर सकते हैं। एक और बीमारी भी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपोनिया। ये जब इनलार्ज टॉन्सिल हो जाते हैं तो फिर ये बीमारी शुरू हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो सांस लेने में मुश्किल की वजह से थोड़ा खराटे से भी बच्चा लेने लग पड़ता है। ये भी एक सिग्नल होता है कि टॉन्सिलाइटिस हो गई है बच्चे में। तो आप इसका ट्रीटमेंट कराइए, आप बच्चे पे नज़र रखिए, उसको स्ट्रेस में ना डालिए, उसका इमोशनल जो इशू है उसको सॉल्व कीजिए। और यदि ये चीज़ें आपको सिम्टम्स आपको नज़र